जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी आज की गेस्ट बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है जी। होस्टिंग में, एक्टिंग में आप इनको देख चुके हैं, सुन चुके हैं। एक बड़ा सीजन नाम है हमारे मुल्क का और इतनी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस इनके खाते में हैं कि क्या बताएं आपको। लेकिन ऑब्वियसली फिर शादी की, एक करियर का ब्रेक लिया। बड़ी बात होती है कि आप अपने पीक पे ब्रेक ले लें और उसके बाद आप काम छोड़ के चले जाएं और फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी, और बच्चों की ज़िम्मेदारी के बाद वापस आप कहते हैं कि चलो अब थोड़ा रिलैक्स हो गया तो वापस आते हैं। तो करियर किस तरह से इनको ट्रीट कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो काम इन्होंने किए हैं, जब भी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बात होगी इनका नाम उसमें ज़रूर शामिल होगा, अच्छे हरूफ में शामिल होगा। लेकिन मैं आज ये चाहता हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन ऐसे करवाऊँ कि जो इनके साथ हैं असल में वो आ रही हैं और ये उनके साथ आ रही हैं, तो आपकी बहुत सारी दुआओं में तशरीफ़ लाती हैं मीरब, और उनके साथ हैं सादिया माँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपकी तबस्सुम से तमाम देखने वाले लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आइए मीरा, बैठे हैं। आइए सादिया। मैंने कहा असल में माँ बाप को इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि उसकी औलाद जो है जब उससे आगे आती है, यस, तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है। उफ, आप सोच नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा ना कि आज हमारी जो मेहमान हैं असल में वो हैं। हाँ। और उनके साथ वो आए हैं। हाँ। तो इनसे पहचाने जाना तो और ही खूबसूरती की बात है। खूबसूरत हाँ। बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में चाहे माँ हो चाहे बाप हो, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद, वाहिद माँ बाप होते हैं जिनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद उनसे आगे निकले। बिल्कुल। सादिया, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से, बिल्कुल खैरियत से। मीरा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। या अल्लाह, माँ से भी भारी आवाज़ है तुम्हारी। सो मीरा, आपने अपनी मामा का कोई काम देखा पुराना? थोड़े थोड़े ड्रामाज में उनकी कभी कभी देख लेती हूँ जब वो लगा देती हैं। अच्छा। कभी कभी यार, आपको पता है ये मुझसे ना जब कहीं किसी शादी में जाएं या जब सारे आर्टिस्ट कहीं मुझे मिले, मम्मा ये भी जानते हैं आपको, मम्मा ये भी जानते हैं आपको, या आप लोग के कोई ड्रामे आ रहे होते हैं ना तो ये, मम्मा इनके साथ आपने कभी काम किया? मैं कहा हाँ बेटा मैंने इनके साथ। मम्मा ये भी जानते हैं? मैं कहा जी मेरी जान, मुझे सब जानते। तो फिर अब मैंने इनको कभी कभी ड्रामे निकाल के दिखा देती हूँ, बट उनकी वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो इस वक्त के ड्रामों की है। तो बट ये बड़ी खुश होती हैं। लेकिन सादिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ऑब्वियसली। जिस टाइम पे तुम शादी करके तुमने ब्रेक लिया, दैट वाज तुम्हारा एक बड़ा पीक चल रहा था। और बैक टू बैक तुम्हारे ड्रामे आ रहे थे। और उसके बाद अचानक से तुमने कहा टाटा बाय बाय, मैं शादी करके जा रही हूँ, और तुम चली गई। और फिर तुम वापस आई अब बच्चों के थोड़ा बड़ा होने के बाद। तो करियर का जो कमबैक हुआ है वो हुआ है या अभी थोड़ा वक्फा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये तवज्जो की अच्छा। से ये वो एज है जिसमें अगर मैं तरबियत नहीं कर पाई तो मैं फेल हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है टीवी के लिए पूरी जिंदगी थी, पूरी जिंदगी पड़ी है। आप कभी भी अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप किसी भी कैरेक्टर में कम बैक दे सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं, अब मैं हीरोइन तो नहीं रही, मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ, मैं कभी भी दादी बनकर आ सकती हूँ, मैं नारी बनकर आ सकती हूँ। अगर मुझे बहुत ही शौक है अंदर से काम करने का और आने का ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, आपको पता है, मार्जिन है काम करने के लिए इंडस्ट्री में। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल माँ के ऊपर फोकस करूँ। मेरे बाप क्या चाह रही है? मामा कैसा कैरेक्टर करें अगर कम बैक हो तो? if she wants to take care of me, she can take care of me. If she wants to go back in the industry, she can go back in the industry. I'm fine in both ways. You're fine in both ways? Yeah. बट आप तुम जर्मनी में भी रही हो, तुम पाकिस्तान में भी रहती हो, क्या मेरे डिफरेंसेस नज़र आते हैं वहाँ पे और यहाँ पे? वहाँ पे वो थोड़ी बिजी होती हैं जर्मनी में, यहाँ पे शी इज लाइक मोस्टली विद मी। अच्छा। नहीं, लेकिन जैसे आप अच्छा, पाकिस्तान और जर्मनी में क्या फर्क नजर आता है? Like a lot of things with the roads and everything else, like these things. अच्छा, mostly रोड्स का फर्क नजर आता है। cleanness and everything like that. ग्रीनरी इनको लगता है, यहाँ पे झटके ज्यादा आते हैं। झटके ज्यादा इनको ग्रीनरी का भी बड़ा मसला। मम्मा यहाँ
ग्रीनरी नहीं लोग का करते, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ग्रीन बेल्ट और ग्रीनरी कितनी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो सो सादिया, ऑब्वियसली इतना काम, फिर होस्टिंग भी तुमने की? जी बिल्कुल, होस्टिंग तो चल रही है तुम्हारी, वो चल रही है, गाय बगाए हाँ, कहीं ना कहीं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ हाँ होस्टिंग तो हो जाती है, शोज हो जाते हैं, मॉर्निंग शोज में चली जाती हूँ, तो इस तरह तो अपने आप को अपने लोगों से कनेक्ट रखा हुआ है। बिल्कुल, हाँ, इस तरह कनेक्ट रखा। और एक टाइम के बाद मतलब इंडस्ट्री में आना, और तुम्हें काफी सारी चीजों में बड़ा फर्क लग रहा होगा। Because I remember when I came to Karachi 2002, तो सादिया इमाम तो फिर सादिया इमाम होती थी उस जमाने में। ना करे आप ये कह रहे हैं। और इधर भाई जो है पहुंचा है, और ये एक सीरियल हुआ है, और एक लड़की यूं करके आई है, फैसल भाई, और मैं शक्ल देख रहा हूँ कि सादिया इमाम मुझे भाई क्यों कह रही है, और वो दिन है और आज का दिन है कि सादिया इमाम मुझे भाई ही कह रही है। फैसल भाई, एंड यू आर द ओनली वन इंडस्ट्री में जिसको मैं फैसल भाई, और मैं दिल से भाई कहती हूँ, और आप रीजन मुझे जमाने में बहुत लड़कियां भाई कहती थी, मुझे लगता था मेरी शक्ल भाइयों जैसी है। होता है ना, कुछ शक्लें भाइयों जैसी होती हैं, कुछ लोग शरीफ होते हैं। ये चाह रहे थे असल में मैं इनकी तारीफ करूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। नहीं, आपका मेरा रिश्ता एक बहुत ही अलग बुनियादों पर बना, और बहुत ही खूबसूरत वो रिश्ता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप यकीन माने ये बादलों की तरह की इंडस्ट्री है, आते जाते हैं ये बादल, लेकिन कुछ ताल्लुक ऐसे रह जाते हैं जिनको आप वाकई रिश्ता दे पाते हैं, उनमें से आप एक हैं। वो ताल्लुक नहीं रहा, वो रिश्ता था, और वो स्टिल अब तक आपकी शादी के बाद, आपके बच्चों के बाद भी कायम है। वो जब मिलते हैं लगता है वहीं से बिछड़े थे, वहीं से जुड़े। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मीरब के बाद क्या क्या तब्दीलियां आई जिंदगी में? तुम वापस क्यों आ गई? मैं वापस इसलिए आई कि पहले तो ये बताओ ना मुझे। हाँ, तरबियत, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तुम वापस आ गए। तरबियत अकेली माँ नहीं करती ना भाई, तरबियत माशरा करता है मिलके। तरबियत, मैं इसको वो रिश्ते ही नहीं दिखा पाती कि चाचू क्या है, मामू क्या है, खाला क्या है, फुपियाँ के साथ आपने बिहेव कैसे करना है। अकेला रह के ना मैं सिर्फ रिश्ते बता सकती थी, दिखा नहीं सकती थी, वो देखना बहुत जरूरी था। वो बेचारा जहाज में ख्वार हो रहा है, वो आ रहा है, मिल रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर मिल रहा है, फिर जा रहा है, वो बेचारा एक ख्वार हुआ हुआ एक आदमी। नहीं, हम भी जाते हैं, हम मई में जाते हैं, फिर मैं अक्टूबर में भी फिर चली जाऊंगी, अभी वो फिर आ रहे रमजान, रमजान में, तो ख्वार नहीं हो रहे। वो भी, ये उनकी भी ख्वाहिश थी, क्योंकि फिर अल्लाह ने इतनी बड़ी रहमत हमें अता की थी, तो हमने कहा फिर उसकी हिफाजत भी उसी तरह की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मीरा बचपने से बड़ी लाडली रही है, सबकी बड़ी लाडली रही है। हमारे तो गोदों में जब मीरा आई है, तो हम तो देखते थे, और ये बचपने से जो है ना, तुम बुड्ढी रूह हो, पता है ना तुम्हें? कोई कहता है तुम्हें तुम बुड्ढी रूह हो, बड़ी बड़ी बातें करती है कभी कभी बैठ के। अब तो फिर भी जरा चुप हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। आपको पता है आलिया इसको अपनी मम्मा कहती है। ये वो बच्चा था ना जो सर पकड़ के पप्पियां देना, सर पकड़े, मोहसिन भाई आते हैं तो सर अपना झुका देते हैं। को पता नहीं क्या क्या समझा रही है, मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ, नो डोंट डू दिस, यू नो दिस इज नॉट राइट, इफ यू गो देयर यू विल स्लिप फ्रॉम हियर। और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या पूरा लेक्चर चल रहा है, एक अलग लेक्चर चल रहा है। तो ये बच्चा, तो मैं कहती हूँ ना, अगर कोई बच्चा है आप पाल के बड़ा करके दे देंगे। हाँ, ये है ना, कुछ तो माँ के अंदर की भी चीजें आ रही थी। अच्छा, तो आप नहीं, शी इज वेरी टॉकेटिव। अच्छा, बात करने तो बात करें ना, आप चुप चुप करके बैठी हैं। बात करें आप, बिल्कुल शी इज वेरी टॉकेटिव, ऐसे चुप करके बैठी हैं। आपको सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आता है फैमिली में? फैमिली में तो मम्मा के साथ ज्यादा मजा आता है। कजन्स में आलिया खाला, या वैसे with the baby cousins and the like other cousins, तब my बड़ी खाला फौजिया खाला के घर जाती हैं तो बहुत इंजॉय करती हैं, बिकॉज उनकी बहू है उजाला, उनके पास अब छोटा बेबी है, वो अब 1.5 साल के हो गए, बासिम में इनकी जान बसती है। तो जैसे वीकेंड आता, अब वो रहती है यूनिवर्सिटी रोड। अब आप सोचें, मतलब सोच के ना बंदे को 2 मिनट चक्कर आ जाते हैं कराची में ना, मम्मा चले, मैं कहा बेटे इतना करीब नहीं। और मीरा कलाम भी बड़ा अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा है ना, मौला करम है ना। हाँ, मीरा कुछ सुनाएंगी आप? जी माइक देना बेटा, अक्सर बेटा माइक दे दो, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा मैसेजिंग में, कुछ कोई दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है।